क्या केवल भगवान की स्तुति ही पापों को नष्ट करती है, या भगवान की कथा सुनने से जीवन बदल सकता है? आचार्य 108 श्री मानतुंग ने इस रहस्य को 9वें श्लोक में अद्भुत उदाहरण से समझाया है। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। वे कहते हैं, हे प्रभु, आपकी स्तुति तो सभी दोषों को मिटा देती है, लेकिन आपकी कथा भी संसार के पापों को नष्ट कर देती है। अब जरा प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य देखिए। एक तालाब है जिसमें कीचड़ है, गंदगी है, लेकिन उसी कीचड़ के बीच एक कमल का फूल अनखिला और छिपा हुआ है। वह बंद है, तभी आकाश में सूर्य उगता है। सूर्य उस तालाब के पास नहीं आता, वह दूर, बहुत दूर आकाश में ही रहता है, लेकिन उसकी केवल किरणें जब उस तालाब पर पड़ती हैं तो चमत्कार हो जाता है। कीचड़ के बीच छिपा हुआ कमल धीरे धीरे खिलने लगता है। सूर्य ने उसे छुआ भी नहीं, फिर भी उसकी प्रभा से कमल खिल उठता है। फिर आचार्य कहते हैं, मनुष्य का हृदय भी उसी तालाब की तरह है। उसमें भी कभी कभी मोह, क्रोध और पाप की कीचड़ भर जाती है, लेकिन जब उस हृदय में भगवान जिनेंद्र के गुणों की कथा पहुंचती है तो वही चमत्कार होता है। भले ही भगवान दूर हों, भले ही हम उनकी प्रत्यक्ष स्तुति न कर सकें, लेकिन उनकी कथा सुनना भी हमारे भीतर का आनंद कमल खिला देता है। तब अज्ञान का अंधकार हट जाता है और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसीलिए आचार्य मानतुंग जी ने कहा, भगवान की स्तुति तो महान है ही, परंतु भगवान की कथा भी उतनी ही पवित्र है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की प्रभा कमल को खिलाती है, उसी प्रकार भगवान के गुणों की कथा मनुष्य के हृदय को जागृत कर देती है। और जब हृदय जाग जाता है तो जीवन भी कमल की तरह पवित्र और सुंदर बन जाता है। देखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसे विचार हमारे कृति में सहायक होते हैं, और हमारा स्वभाव यानी व्यक्तिमत्व भी वैसा ही बनता है। इसीलिए यदि हम वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, निस्पृह, निरहंकारी, जितेंद्रिय, अनंत सुख के धनी भगवान की दिव्य स्तुति या प्रार्थना करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में भी वैसे ही शांत वीतरागी विचार आते रहते हैं और हमारा व्यक्तिमत्व भी फूलता है। व्यक्तिमत्व का मार्गक्रमण वैसा ही होता है। हमारा उपयोग शुभ भाव में लगता है जो पुण्यबंध का कारण है, और उसी तरह भगवान के सच्चे स्वरूप की समझ हमें शुद्ध भाव की ओर ले जाने में सहायक होती है, जो शुद्ध भाव मोक्ष का कारण होता है। यदि आपको यह अर्थ पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे मेरा यह संस्कृत एनआर यूट्यूब चैनल, क्योंकि कहा है, विना संस्कृतम नैव संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं। अब देखते हैं अर्थ। सहस्त्र किरणः यानी सूर्य, दूरे का अर्थ है बहुत दूर होने पर भी, प्रभैव यानी अपनी आभा से, पद्माकरेषु का अर्थ है जलाशय में, जलजानी यानी जितने भी कमल है, विकास भांजी का अर्थ है खिलने के लिए पात्र, कुरुते यानी करता है, तव आपकी, स्तवनम दिव्य स्तुति, समस्त दोषम जीवन के सभी दोष या पाप,
अस्तम कुरुते का अर्थ है नष्ट कर देते हैं। त्वत्संग कथापि आस्ताम का अर्थ है केवल आपकी कथा सुनने पर भी। जगताम दुरितानि हंति यानी जगत के सभी जीवों के सारे पाप नष्ट करते हैं। इस तरह हमने श्लोक के सभी शब्दों का अर्थ देखा। देखते हैं अगले वीडियो में अगला श्लोक। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।